हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है बैंकिंग पंडित में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सेशन में दो डीआई हैं, मेंस लेवल की हैं। क्या कहती हैं ये डीआई? आरआरबी मेंस, आरआरबी पीओ मेंस लेवल है ये। हमारी टीआई कहती है कि आपको ये ग्राफ दे रखा है और ये बोल रहे हैं नीचे दिया गया लाइन ग्राफ, यानी ये हमारा तो ऊपर है। आई मीन इंग्लिश वालों के लिए नीचे होगा। 5 अलग अलग वर्षों में कंपनी ए द्वारा सेब बिक्री का प्रतिशत, कंपनी बी द्वारा सेब बिक्री का प्रतिशत, कंपनी सी द्वारा सेब बिक्री का डबल जीरो में प्रतिशत। अब देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कंपनी ए क्या है। पहले तो ये देखो, कंपनी ए है ग्रीन वाली, कंपनी बी है ब्लैक वाली, और कंपनी सी है, कंपनी नहीं कंपनी सी, हाँ कंपनी सी है हमारी रेड वाली, जो सब सेब बेच रहे हैं। अब जो कंपनी ए और बी है, जो कंपनी ए और बी है, ए ए हमारा सपोज ये 60 है। 60 कहाँ लाई कर रहा है? ये है 0%, ये है 5%, ये है 10%, ये है 15%, ये है 20%, ये है 25, 30, 35, 40%। मतलब ये कहना चाह रहा है जो हमारा ए है वो 60 पर आ रहा है, और 60 कहाँ है? 30%। मतलब ए तो 30% बिक रहा है, और जो हमारा बी है ब्लैक वाला, बी कहाँ लाई कर रहा है? 25। बी के है वो 25% बिक रहा है। समझ रहे हो? ए 30% है, बी 25% है। और ये बोल रहे हैं एक वर्ष में सेब की कुल बिक्री है कंपनी ए द्वारा सेब की बिक्री, कंपनी बी द्वारा सेब की कुल बिक्री, और कंपनी सी द्वारा सेब की बिक्री। अब कोई भी कंपनी की जो बिक्री होगी वो 100% होगी। 100% में से 30% ए बेच दे रहा है, 25% बी बेच दे रहा है, तो कितना बचा? 30% हमारा ए बेच दे रहा है, ठीक, जो कि हमारी ग्रीन लाइन है। और ये देखो, जो हमारी ग्रीन लाइन है वो 30% बेच दे रहा है, और जो हमारा बी है वो कितने परसेंट? 25% बेच दे रहा है। टोटल कितना? 55% तो ए और बी ने बेच दिया। अब सी की वैल्यू कितनी बची? 45% बची ना, 45%। क्योंकि इन सबको मिला के प्लस करके 100 आएगा, जो कि बोल रखा है सेब की कुल बिक्री सबका टोटल होगा, तो यानी 45% हमारा सी बेच रहा है। मगर यहाँ बोला गया है जो सी की वैल्यू है वो 100 में दी है, 7200। कोई इससे क्या पता चलता है जो ये 7200 है वो 45% की वैल्यू है। बस इस डीआई में यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझ में आया? चलो मैं पूरा टेबल बनाऊंगी, आपको तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेबल बना लेते हैं पहले इसका, उसके बाद तो करेंगे कुछ। सबसे पहले 2018 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। और ये क्या दे रखा है इन लोगों ने? अभी मैं निकालूंगी जब डेटा, तो आप लोगों को बारी बारी से सब समझ में आएगा, ठीक है। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। सबसे पहले सी का डेटा देख लो। सी का ये 7200 है। देखो, ये जो रेड वाली लाइन है वो 72, ये 200 है। 2018 में 72 है, 2019 में कितना है? 7700 है, और यहाँ 7200 है। फिर ये देखो, ये रेड वाली लाइन ये है, ये 54% है, और फिर 64% है। ये हमारा सी का वैल्यू 100 में आ गई। मगर अब हमने ए का तो निकाल लिया था, ए हमारा कहाँ लाई कर रहा है? ए देखो, ए लाई कर रहा है 30% पे, तो ए 30% हो गया। बी कितना है? बी है हमारा, बी हमारा 25% पे लाई कर रहा है, कुल मिला के 55%। तो 45% जो बचा वो हमारा सी बेचेगा। तो 72 की वैल्यू, 72 100 की वैल्यू 45 है। एक एक करके निकाल लो।
30% ए बेच रहा है तो 30 रख लो इधर। 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 3 छंग 12, 3 चौक 12, सॉरी, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और 24 दूनी 48। यही है ना ये? ए हमारा हरा ग्रीन है और 30%, ठीक है। ए हमारा हो गया 4800। ऐसे ही अब इस 30 के प्लेस पे हमें क्या रखना है, इसको भूल जाओ, ये सब इसको हटा दो। 72 और 42, ये 45 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 25 रख लो। अब ये देखो, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, पचम 25, 8 पंजे 40, और ये आ जाएगा 40,000। ठीक, 4,000। बात समझ में आ रही है? ये आ गया हमारा ए का डेटा। ये ए का डेटा आया है। ए मतलब 2018 का डेटा। अब हम 2019 की बात करते हैं, ठीक है। अब 2019 आप बताइए क्या है। 2019 क्या कह रहा है? देखो भाई, 2019 में ए की बात करो, ए कितना है? इस वाली लाइन पर देखो, बिल्कुल सीधी देखो, क्या है, 25 है। ए का वैल्यू आ गई 25%। बी की वैल्यू कितनी है? बी ब्लैक है, बी हमारा है 20%। इन दोनों का आ गया 45%, यानी 55% सी ने बेचा होगा। 55% की वैल्यू 77 है, तो 55 इधर आ जाएगा। 55 77 100 की वैल्यू 55% है। अब हम क्या निकालेंगे? 25% निकालना है, मैं 25 लिख लो इधर। 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, पचम 25, 7 पंजे 35। ए की वैल्यू आ गई 3500। ऐसे ही इसको भूल जाओ अब। ये तो सही है, ये तो 5 से ही कटेगा। 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 20 रख लो इधर। 5 चौक 20, 7 चौक 28, 28 आ गई हमारा बी की वैल्यू। समझ में आ रहा है? 20 का देखो अब, 20 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है, बड़ा होगा क्या? अरे 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 अरे, इतना भी बड़ा मत करो भाई। 1 सेकेंड, देखिए क्या कह रहा है ये। आई थिंक पिक्चर बड़ी नहीं हो रही है, केवल फॉन्ट बड़ा हो रहा है। हो तो रहा है, ठीक है। अब सी के वैल्यू देखिए, सी में क्या कह रहा है ये। यहाँ पर देखो, ये है 20, 21, 22, 23, 24, दिख रहा है? ये क्या है? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी 10 का है, यहां से लेके यहां तक 10 का गैप है। अब यहां से देखो, सी के लिए क्या बोल रहा है ये 20 है, 21, 22, 23, 24, यानी ये जो हमारा बी है वो 24 है, ठीक है। बी का परसेंटेज कितना है? 24। ये किसके, 20 के केस में देख रहे हैं हम। अब इसका देखो, ये 25 है, 26, 27, 28, और हमारा जो ए है वो कितना है? ए है हमारा 28, ठीक है। हम्म, अब क्या? अगर 8 4 12 और 5, कुल मिलाकर 52% ए और बी ने बेच दिया, तो हमारा 48% जो होगा वो सी ने बेचा होगा। 72 100 की वैल्यू 48 है। कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब निकाल लो, 28 इधर रख लो। 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, 4 7 28, 6 7 जा 42, ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। इनको भूल जाओ, नहीं इसको क्या याद रखो। 12 4 जा होता है ना, 12 4, ये सही है। इसको हटा दो। अब क्या है? 24 इधर रख लो। 4 छंग 24, 6 छंग 36, 3600 आ गया हमारा बी की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, हटा दो उसे।
ठीक है तो कमेंट में टाइप कर दो, ठीक है। लाइव में होती तो ऐसा बोल देती। चलिए, अब 21 में देखते हैं। 21 में एक एक ए कहाँ पर है? ए यहाँ पर है। मतलब 25, 26, 27। ए हमारा आ गया 27%। जबकि बी कितना है? बी है हमारा 25%। बी है हमारा 25%, ठीक है। इनका कितना होगा? ये भी 52 है। यानी 54 5400 की वैल्यू है। अब 27% निकाल लो। 3 एकम 3, 27 है ये। देख लो भाई। 25, 26, 27। ओहो, गलत कर दिया हमने ये। कट ही नहीं रहा है बिल्कुल वो। ये कौन सा है? हाँ, ये गलत कर दिया हमने। 1 सेकेंड, रुक जाओ भाई। ये देखो, ए है ये वाला ना, तो ए यहाँ पर आ रहा है, तो ए है ये 30%। यहाँ 30% लिखो। यानी 55%। 45 की वैल्यू है 54, ऐसे। ठीक है। अब ये था 55 मिलकर ए और बी ने कर दिया, यानी 45% जो होगा। क्योंकि यहाँ बोल रखा है टोटल इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। ए का परसेंटेज 30, बी का परसेंटेज 25, और टोटल हमारा 100 है। जो कि बोल रखा है 100% ही बिक्री करेगा ना कोई भी व्यक्ति। तो जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 45। तो यहाँ हमने 45 रख दिया। अब 30 की वैल्यू निकालनी है हमें। 30 की वैल्यू 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36। 3600 आ गई ए की वैल्यू। बी की वैल्यू निकालो। बी की 25 है। इस 54, 45, 25। ये 100, जीरो डबल जीरो लगा लेंगे। 5 नहीं 45। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। 9 छिंग 54। पचम 25, 5 छक्का 30। 30 तो आएगा ही आएगा, और दो डबल जीरो जो मैं यहाँ से खा गई थी उसे दोबारा रख दो। ठीक है, हटा दो इसे भी। ठीक है। अब क्या लास्ट वाली रह गई है? 22 क्या कह रहा है? 50। ये देखो, ए ये है, कहाँ पर लाई कर रहा है? 35% पे। ए बराबर 35% हो जाएगा। बी कहाँ है अपना? बी है ब्लैक वाला, जो हम कहाँ लाई कर रहा है? 25% पे। बी बराबर हो जाएगा 25%। और अगर ये दोनों मिलकर कितना बेच रहे हैं? 60। 60 बेच दिया ना इन दोनों ने। 35 और 25, 60 बेच दिया इन दोनों ने। तो जो 64 वाला 6400 है, वो किसकी वैल्यू है? 40% की। 40%, 35 इधर रख लो। 8 पंजे 40, अट्ठू अट्ठू 64, 5 सत्ते 35, 8 सत्ते 56। 5600 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है। और 2 मिनट रुकिए। हाँ, कहाँ पर थे हम? हाँ, ठीक है। अब 35। ठीक है, 8 पंजे 40, 8, ठीक है, ये बस इसको हटाना है। हटाना क्या है? इसको हटा दो। यहाँ पर आ जाएगा 25। यानी 55, 8 पंजे 40। 40 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये भाई हमारा टेबल निकल के आ गया। टेबल आ गया तो मतलब डीआई हो गई। टेबल बन जाए, डीआई का मतलब खत्म हो गया, ठीक है। शुरू करें? क्वेश्चन करना थोड़ा पहले छोटे कर ले। बड़ा लग रहा है ये बहुत। हम्म, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 2020 और 2021 में कंपनी सी द्वारा सेब की बिक्री। 20 और 21 में, 20 और 21 में सी द्वारा, कंपनी सी द्वारा ये है, क्या है? 4 2 6, 5 5 10 12। और 18 19 में कंपनी ए द्वारा सेब की बिक्री का कुल संख्या का बीच का अंतर। 18 19 में ए द्वारा, ये दोनों।
ये 48 है। 48 में पूरा 40 डाल दो। नहीं, 48 में एक काम करो, पहले दो डाल दो, 50। 50 और तीन, 80। 80 और तीन, 83। ये आ गया 83। 6 में से तीन क्या, तीन, चार, 43। 4300 आंसर है, ये दिख रहा है 4300। डबल जीरो मैं खा गई हूँ तो वो लगा लेंगे। तो पहले का आंसर है 4300, आंसर चेक कर लेंगे बाद में। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है भाई। 2018 में कंपनी डी, यहाँ पर सी तक ये एक इन्होंने कंपनी एक मान ली ऐसे ही, हाइपोथेटिकली, कोई बात नहीं। कंपनी डी द्वारा सेब की जो बिक्री है वो 2017 की तुलना में 600 कम है। ना 17 है, जो भी 2017 में था उससे 600 कम है, कोई बात नहीं। कंपनी 18 में कंपनी डी द्वारा सेब की बिक्री की संख्या उसी वर्ष में बी की तुलना में 70% अधिक है। यानी इससे इससे 70% अधिक। अब 4000 का 70% कितना होगा, 10%, 400। 10% 400, 7 से इंटू कर दो, 7 चौक 28। 28 यानी 6800 हमारा डी की वैल्यू आ गई। डी में इतना सेव था, जो कि बोल रहा है 600 से 2017 से 600 कम है, यानी 600 और ऐड करने पड़ेंगे तब ये 2017 का बनेगा। आगे क्या बोल रहा है। तो ज्ञात कीजिए 2017-18 में डी द्वारा कुल से औसत। औसत के देखो, औसत कैसे निकालेंगे। ये समझो अंतर है इन दोनों का। इतना 2018 में भी होगा और 17 में भी होगा डी में, और 2017 में भी होगा। हमें औसत निकालना है। यानी यही जो अंतर है इसको डिवाइड कर दो 2 से, 300, और ऐड कर दो 300, 7100 आंसर। बात समझ में आया। ये बोल रहा है इससे 600 और ज्यादा ऐड कर दोगे तो 2017 में वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, 2017 में वैल्यू निकल के आ जाएगी अगर 600 ऐड करोगे तब। यानी इन दोनों का कॉमन वैल्यू तो ये रही। औसत निकालना है तो औसत तो अंतर को ही डिवाइड करो, ऐड कर दो 7100। दो की वैल्यू आ जाएगी 7100। हटाओ। तीसरा देखते हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है भाई। तीसरा कह रहा है यदि 2018 और 2020 में कंपनी बी द्वारा सेब की बिक्री, व्हाट हैपेंड, ये 100% है। ओके, ऐसा भी है। ठीक है। 2018 2020 में बी द्वारा सेब की बिक्री, 18 और 20 में से बी द्वारा सेब की बिक्री की संख्या उसी वर्ष में ई की तुलना में क्रमशः इतने इतने परसेंट कम है। ई द्वारा सेब की बिक्री की संख्या के बीच का अंतर 2018-20 में ज्ञात करना है। ओके, काम करते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। हम्म, क्या बोल रहा है भाई भाई। 2018 में बात कर रहा है पहली बात तो। 2018 और 2020। 2018 के बी में, 18 के बी में 4000 है। 2020 के ई में बी है। 2018 और 20 में कंपनी बी द्वारा, अच्छा 20 का भी बी ही है, तो यहाँ पे 36 कर दो। अब कंपनी कोई ई है, उसका 18 और 20 का वैल्यू बोल रहा है कि ये 75% कम है। 75% कम है यानी 25% है। 75% कम है यानी 25% है। तो 25, हाँ, 75% कम है यानी 25 है, ऑब्वियस है। 25 से कम 25।
अरे 100 इधर लिख लो, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16। एक, अब यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, तो मैं ये 2 जीरो हटा दे रही हूँ, ठीक है। ये 2 जीरो हटा दे रही हूँ, और ये जो जीरो बचा है इसको यहाँ मैंने लगा दिया। ये इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब ये जो 36 है, ये बोल रहे हैं क्या है, 60% कम है। 60% कम है तो मतलब 36 की जो है वो 40 की वैल्यू है ना। 60% कम है यानी 40% है, और 100% निकालना है। जीरो से जीरो खत्म, चार नेम 36, 90। 90 इधर आ गया। अब ये अंतर पूछ रहा है तो निकाल दो, अंतर कितना आया, 70। 70 अंतर आ गया। तीसरा का वैल्यू आ गया 70,000। 2 जीरो मैंने हटा दिए थे ना, वो मैंने ऐड कर दिया। चलो चेक करते हैं आंसर। 4371 और 70। ठीक है। अच्छी थी DI। समझने के ऊपर है। समझ में आ गया तो फिर सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप फास्ट करके देख लो। ठीक है। अब हो सकता है कि स्पीड स्लो हो। अब देखो, शुरू करते हैं इसको। ये क्या बोल रहा है, यदि ये पहले तो प्रॉफिट परसेंट, परसेंट इंक्रीमेंट इन इंक्रीज। हाँ, यहाँ पे परसेंट इंक्रीज दिया हुआ है प्रॉफिट में। प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीजमेंट दिया हुआ है। ये कुछ DI को प्लीज सही से दीजिए, देखिएगा। अच्छी DI है ये। हाँ। अब ये है क्या, -3, -2, -2, -4, 8, 6, 8, 11, 13, 9, 7, 8, 10, 14, 16, ये सब वैल्यू दे रखी है। सोशल साइट है व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर, और ये है इंस्टा, और ये है लिंक्डइन। ठीक है। ये अपना लिंक्डइन, इंस्टा, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप। अब ये क्या बोल रहा है, ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, याद रखिएगा। इंक्रीमेंट दिया है, प्रॉफिट इंक्रीमेंट इन, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट, मतलब 2004 में व्हाट्सएप का, पहले तो ये देखो आप, कि 2000 के 4, 2004 है ये वाला, 2005 है ये वाला, और 2006 है ये वाला। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ टेबल बनानी पड़ेगी। 2004, 2005, 2006, और ये है व्हाट्सएप, ये है फेसबुक, ये है एक्स, ये है इंस्टा, और ये है लिंक्डइन। व्हाट्सएप का कितना है 2004 में, ये देखिए। ये है व्हाट्सएप वाली लाइन। ये बताओ भाई। सबसे पहले 10, फिर -2, 7, 11, और -4। ये देखो, 10, -2, 7, 11, 4। 2015 में देखो, 2015 कौन सी है, 2015 है ये वाली लाइन। क्या कह रही है ये, 14, 8, 9, 13, 8। 2006, 2006 कौन सी वाली है, ये वाली लाइन है। यानी 16, -3, -2, 8, 6। ये है वैल्यूज। क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि वर्ष 2003 में व्हाट्सएप और फेसबुक का लाभ समान था, 2003 में यानी इससे पहले, ठीक है, तो वर्ष 2006 में व्हाट्सएप के लाभ और फेसबुक के लाभ से अनुपात ज्ञात कीजिए।
अब देखो, किसका? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का 2004 में लाभ कितना रहा होगा? 110। भाई ये बोल रखा है परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया हुआ है, परसेंटेज इंक्रीमेंट है प्रॉफिट में। यानी प्रॉफिट अगर इधर 100 था तो इधर 110 हो गया, 110%। फिर 2005 में कितना हुआ होगा? 114%। फिर 2006 में कितना हुआ होगा? 116%। ऐसे ही फेसबुक का देखो, फेसबुक का ये है, सॉरी, फेसबुक का -2 मतलब 98%, 108% और 197%। ये क्या, -3 हो रहा है, प्रॉफिट -3 हो रहा है, 100 में से 3 गए, 97। ये रेशियो पूछा है इसने। व्हाट्सएप और फेसबुक का लाभ समान था तो व्हाट्सएप के लाभ और फेसबुक के लाभ से अनुपात, ठीक है। चलिए ये तो हटाइए, ये तो कुछ नहीं रहा है। तो फिर 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 नीम 18, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 3 नेम 27। और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा है। 101, 19, W × 27, F × 49, × 9, × 97। 0, 19 एकम 19, 19 एकम 19 और ये 20, × 29। चलो भाई इसकी इंटू करो। 2090 की इंटू 29 से करनी है। 0, 9 × 81, 4 का है। चलो 0, 9 × 81 का 1, 9 दूनी 18, 0, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 39। अरे क्या कर रही हूँ मैं? 0 1, 9 9 18, 8 9 10, 3 4। क्या इंटू करिए, रुक 1 सेकेंड। थोड़ा स्पेस का इशू है, चलो ऊपर कर लेते हैं इसे। 0, 19 एकम 19, 19 20, 29 से इंटू करनी है, 20 9 0 की। 9 नीम 81, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 0 1 8 8 16 का 6, 8 9 10, 4 5 6, 6 0 6 1 0 आ रहा है कहीं? हाँ, दो में आ रहा है। 61 60, अब दो में आ रहा है इसलिए मैं अरे, अरे, चलो इसको भी करना पड़ेगा इसका मतलब। 9 नीम 81 का 1, 9 चौक 36, 36 4 40, 44, 97 से इंटू करनी है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, और 9 एकम 9, 28 और 10, 38, यानी 37। ये 7 चौक 28, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 7 चौक 28, 29 30 31, 36 31, 29 30 31 और 9 चौक 36, 7 फिर आ जाएगा, और 3 3 6। अब 9 चौक 36, 36 और 6, 42 का 2, 4 4, 4277, ये है, ये रेशियो आया है। कौन सा है? पहला वाला, पहला है ना? पहला आंसर हो जाएगा।
इसको लिख लेते हैं, रेशियो को। 6061042777। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है डीआई। हो गया, सब हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, पहला हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। ये है फर्स्ट का आंसर। चलो दूसरा देखते हैं। ये बोल रहा है क्या, यदि वर्ष 2003 में, 2003 भी नहीं है, कहानी तो गड़बड़ है। 2003 में इंस्टा और लिंक्डइन का मुनाफा, पहले तो इंस्टा और लिंक्डइन के बारे में बात कर रहा है। ये है इंस्टा और ये है लिंक्डइन, है ना। 1000 करोड़ था, 10,000 करोड़ था, 4 जीरो है। तो 2004, 2005 और 2006 में एक साथ इंस्टा द्वारा अर्जित कुल लाभ, और 2004, 2005, 2006 में एक साथ लिंक्डइन द्वारा अर्जित लाभ का कुल अंतर ज्ञात करना है। ओहो। देखो भाई, कोई बात नहीं है। इंस्टा का 2003 में इतना था, और लिंक्डइन का 2003 में भी इतना था। ठीक है। अब हम निकालेंगे इंस्टा का 2004 का। चार में कितना हुआ होगा? 111% ऑफ 10,000। यही तो रहा होगा, पर यही तो प्रॉफिट इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये आएगा वैल्यू 2,1100। ठीक है। अब 2005 की देखो। 2005 में इसके बाद बढ़ेगा। 2005 में बढ़ा कितना है? 113। 113% ऑफ 11,100। इन दोनों से तो हट जाएंगे, मगर इसकी इंटू करनी पड़ेगी। 113,111। तीन, चार, 3, 4, 5, 2, 1। यानी ये हो गया, 2005 में इतना हो गया। अब 2006 में देखते हैं। 2000 में कितना होगा? इतने का 108%। 108% ऑफ 12,543। यही हुआ होगा ना प्रॉफिट। चलो भाई, इसकी इससे इंटू करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। 10,12,543 की इंटू 108 से करनी है। 8 × 24 का 4, 2, 8 × 4 = 32 और 2 × 34। 8 × 5 = 40, 40 और 3 = 43। 8 दूनी 16, 16 × 4 = 20। 8 × 8 = 9, 10। ठीक है। अब 10 की इंटू कर दो। 10 × 3 = 30 का 0, 3 हासिल ऊपर। 10 × 4 = 44, 43 का 3, 4 हासिल ऊपर। 10 × 5 = 55। 10 × 5 = 50, 54 का 4, 5 हासिल ऊपर। 10 दूनी 20, 25 का 5, 2 हासिल ऊपर। 10 × 10 और 2 12। ये आ गया क्या भाई? 4, 4, 6, 5, 3, 1। और
डिवाइड में डबल जीरो है तो यहाँ है। अब भाई इन सबको जोड़ दो। 44 तो अलग हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ जोड़ देते हैं। 1 1 1 1 2 5 4 3 1 3 5 4 6 .44 इधर आएगा। 6 3 9 4 4 8, 5 5 10 11 का एक हासिल ऊपर, 3 3 6 7 और 3। ये आ गई इंस्टा की वैल्यू। अब हमें निकालनी है लिंक्डइन की। ऐसे ही हम लिंक्डइन का निकालेंगे अब। हटा दिया मैंने, पता नहीं सही निकली है नहीं निकली है। अब देखा जाएगा। मल्टीप्लाई सही हुई होगी तो सही है। अब इसको देखो। 96%, देखो 2003 में इतना था, 2004 में आएगा 4% कम हो जाएगा। 96% ऑफ दिस। दो जीरो से दो जीरो खत्म। तो 2004 में तो वैल्यू आ गई 9600। अब 108 कर लो भाई। 108% ऑफ 96। इसको हटाओ। अब बस 108 की इंटू देनी है 96 से। 8 6 48, 6 6 9 8 72, 9 1 9, 8 4 6 6 6 12 का 3, 9 और 1 10। तो ये आ गया कितना, 10 368। ये किसकी आ गई, 2005 की वैल्यू आ गई है ना जी। सही हुआ है ना। 8 6 48, 6 1 6, 8 9 72, 9 1 9, 8 6 6 6 12 13, सही है। अब 2006 में देखो भाई। 2006 में कितनी हो जाएगी, 106% ऑफ 10368। केवल इसके इसकी इंटू देनी है। दे लेते हैं। 0168 मल्टीप्लाई बाय 8 6 48, 6 6 36, 4 40, 6 3 18, 19 20 22, 6 1 6, 10 80, 10 8 80, 60 68, 10 3 30, 30 और 6 36, पूरा आ जाएगा। और 10 1 10। ये क्या आया भाई, 2080 तो इधर आ जाएगा पॉइंट। 8 2 10, 6 2 7 8, 6 3 9, जीरो। कुछ तो गड़बड़ है दया। 8 6 48, 4। ये सही आई है वैल्यू। 96 का 108%, बिल्कुल ठीक था ये। ठीक है। 8 6 48, 8, 6 6 36, 4 40, 6 6 3 18, 19 20 21 22 का 2, 6 1 6, 10 80, 8, 10 60 68, 10 30 36, 10 1 10। लिंक्डइन की 2004 5 6 में और 2000 आपके बीच का अंतर, कितना अंतर आ रहा है। अच्छा, 1 सेकेंड। ये तो वैल्यू आई है। ये तो वैल्यू है, इसको यहाँ लिखना है। 1 सेकेंड। हाँ, ये जो वैल्यू आई। हम्म, ये वैल्यू आई है क्या। कभी कभी तो लगता है अगर चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। 10980.44। ये है वैल्यू। इसको जोड़ो। 8 6 6 12, 13 14 का 4,
लंबा हो रहा है वैल्यू। 9 10 13 का 3। अरे यार ये तो, सॉरी, इसको हटाते हैं इसको। 4 4 तो इधर आ जाएगा। 8 6 6 12 13 14 का 4। 9 10 13 का 3। 6 और 1 7। 9 10 11। 0 8। 6 6 12 13 14। 9 10 13 7। एडिंग करना तो देखो हमारे, कमाल कर दिया। 9600 86 3 0 1 0 8 9 0 1, ऐसे होगा। 0.08। 0 8 8 6 6 12 14 का 4। 9 9 18 19 का 9। 9 9 1 18 और 3। ठीक। 38 9 4 6.08। तो 37 1 8 9.44। 8 में से 4 गए 4 4। 38 आएगा यहाँ। 9 और 1 10, 0 आएगा। बहुत गलतियां हो रही हैं यहाँ। 38। यहाँ आ जाएगा 37 1 9 0.4। 30 9 4 8 0 8। यही सॉल्यूशन होगा जो भी आएगा। 12 में से 8 गए। 2 3। 6 6 12 13 14। 6 आएगा। और यहाँ आएगा क्या? 1। 8 में से 4 गए 4। 11 में से 9 गए 2। 6। वही है क्या ये? 6241। 6241। यही वाला है 623136। यहाँ पे कहीं इशू आया है। ये वाला कुछ यही दिख रहा है। हम्म। 9 9 18 19 का 9। 9 10 ठीक है। 3 तो सही था ये। यहाँ 9 है, 9 में से 8 गया 1 4। ये देखें 6 6 12 13 14 ही आएगा ना, इधर 14 ही आएगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर यही लग रहा है। 623136 यार। या फिर अदर देन एबव होगा। लेट्स सी कौन सा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसने बहुत टाइम ले लिया। कुछ इशू होगा कैलकुलेशन में, बट ये होगा ऐसे ही। ठीक है। यदि वर्ष 2006 में व्हाट्सएप का लाभ इतने करोड़ था, तो 2003 में व्हाट्सएप का लाभ कितना था? माय गॉड। क्या 2006 में व्हाट्सएप का लाभ इतना था? इतने करोड़ है तो 2003 में, भाई देखो, 29092.8। ये वैल्यू है 116 की।
116% की वैल्यू है ना। पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, जीरो इधर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देख लो। 290928 को डिवाइड करोगे 116 से तो क्या आएगा? 11 दूनी, 16 दूनी 32, दो, 10 में से दो गए 8, और 8 में से 3 गए 5, 9 ले लो, पच्चे 55, 16 पंजे 80, 5, 9 यहाँ आ जाएगा, दो ले लो, दो नहीं, तो जीरो लेके 8 भी लेना पड़ेगा। अब क्या है भाई? 8, 16 अट्ठे होता है, अट्ठे 128 होता, और यहाँ है 8 का 8 9, ठीक है पूरा। यानी ये वैल्यू 2014 में हो गई होगी। 2016 में ये प्रॉफिट रहा होगा, 2014 में ये प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ये जो प्रॉफिट है ये किसकी वैल्यू है? 114/16, ये है ना। एक जीरो और लगा लो उधर, क्योंकि ये वाला जीरो हमने छोड़ दिया था, ठीक है। अब इसको डिवाइड दो भाई। डिवाइड देकर देखते हैं इसको। 2 5 0 8, 2 0, और 114। 114 मतलब 11 दूनी 14, 42 या 28, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 8 लिख लिया। अब ये तो डायरेक्ट 22 से चला गया, है ना। तो ये जो 3 जीरो है ऊपर ले जाओ, 2200 आ गया। अब ये जो वैल्यू है वो इसकी है, यानी जो 2200 वैल्यू है वो 110 की है। अ, हाँ, 110 की है। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 दूनी 22, दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है कोई ऐसा भाई? नहीं, ये भी अदर देना है फिर क्या? ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा वो देखे, वर्ष 2007 के एक्स और लिंक्डइन का लाभ पर 2015 और दो ये अरे, पिछला वाला क्वेश्चन सही था, दिखाई दे रहा। हाँ दे रहा। क्या है? दो, यदि 2007 और 2007 के साथ यही नहीं है, लाभ इतना है, तो 2006 में एक्स का लाभ। अब देखो, 2006 से मैं 2003 तक आ सकती हूँ, ये तो मेरे पास तरीका है। अब मैं 2007 से 2006 पर कैसे आऊं? क्योंकि मुझे नहीं पता है 2007 में क्या लाभ हुआ था, मैं निकाल ही नहीं सकती। डेटा इनसफिशियंट है ये। चलो चेक करते हैं, पहले का आंसर देख लो। पहले का आंसर तो अपना ठीक है। दूसरे का 6231, हाँ कुछ इशू आया था, या मेरा 4 आ रहा था ना, कुछ कैलकुलेशन इशू था। अच्छा, ये अदर देन एवर भी है, और ये लास्ट वाला डेटा एफिशिएंसी। थोड़ी ये पजल में कैलकुलेशन थी, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। ठीक है, हो सकता है वीडियो भी ज्यादा बड़ा हो गया हो अब, थोड़ा टाइम तो लगेगा मेंस लेवल पजल्स हैं तो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, जो आपको जैसा भी फील हो रहा है, जो भी बुरा लग रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है। और शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स से जो रेल में प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम क्रैक करने की सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, एवरीवन, वीडियो को देखने के लिए, और हैव अ ग्रेट डे। बाय।